हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। HDFC लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। जो Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं तो उसमें से इस दिग्गज कंपनी ने भी रिजल्ट दिया है, तो आंकड़े देखते हैं, नंबर देखते हैं और तो आने वाले दिनों में किस तरह का कारोबार कर सकता है, टेक्निकली भी इसका एनालिसिस करेंगे, कुछ किस तरह का कारोबार कर सकता है। आज गिरावट में है स्टॉक और देखते हैं इसके नंबर्स देखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देते हैं। लाइक का बटन भी दबा दिया करें। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें बताएंगे, किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकता है, क्या ये इसमें मौका होना चाहिए गिरावट में, तो सारा डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले इसका रिजल्ट देखते हैं। HDFC लिमिटेड में एक तरह से जो इंटरेस्ट इनकम रहा है ये करोड़ में है और 10,790 करोड़ का इनका नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है। और जैसे कि पिछले बार और 30 जून 2019 में 10,478 करोड़, तो कुछ ऊपर की तरफ ही है। और अगर आप मार्च के क्वार्टर के हिसाब से लगाएंगे तो 10,963 करोड़ का हुआ है। अब देखिए टोटल इनकम रहा है लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का। पिछली बार 12,996 करोड़ और मार्च में था 11,981 करोड़। अगर टोटल एक्सपेंसेस में देखते हैं तो 9,412 करोड़ का रहा है और पिछली बार था 9,000 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में था 9,290 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट में एक तरह से हम देखें इनका तो प्रॉफिट रहा है 3,051 करोड़ का। तो प्रॉफिट तो ठीक ठाक है लॉकडाउन और कोविड-19 होने के बावजूद। और मोरेटोरियम है, जबकि अभी देखते हैं कि मोरेटोरियम कितना है। और उसमें से पिछली बार था 3,203 करोड़ का। कुछ कमी पेशी है, आप मान के चलिए कि एक 150 करोड़ की कमी पेशी है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। आप देखेंगे पिछली बार का क्वार्टर था लगभग 2,232 करोड़। अर्निंग पर शेयर देखिए 18 के आसपास 17.62 है। पिछली बार था 18.60। तो ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था, लगभग 2,200 के आसपास कारोबार कर रहा था। तो 17.62 है और स्टॉक लगभग 1,800 के आसपास है। तो एक तरह से रेवेन्यू ठीक ठाक है, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा है, लगभग 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो डेफिनेटली स्टॉक इस क्वार्टर में ऊपर की तरफ रहना चाहिए। बट ये कि मार्केट भी थोड़ा सा सपोर्ट दे और प्लस फाइनेंशियल सेक्टर में जिस तरह से प्रॉब्लम है अभी, और ये नेक्स्ट 6 मंथ तक रहेगा जब तक कोविड की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं तो उनको समय लगेगा, जो लंबे समय के लिए ट्रेड हमेशा बना रहेगा। देखिए बड़े स्टॉक्स में ऐसा होता है कि महीने भर में आपको 5 से 7% या 10% का ट्रेड रहेगा। हमेशा नज़र रखनी चाहिए इन स्टॉक्स में और हर वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश, जब ये 1500-1600 में भी था तब भी बताने की कोशिश थी कि अगर कोई स्टॉक देख रहे हैं तो दिग्गज स्टॉक HDFC लिमिटेड को देखिए। HDFC ग्रुप का ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों जब चलते हैं तो मार्केट भी ऊपर की तरफ रहती है फाइनेंशियल स्टॉक्स में। लोन मोरेटोरियम में इनका है 16.6 का है इंडिविजुअल लोन में और 22.4% ऑफ द कॉरपोरेशन टोटल लोन्स। तो देखिए HDFC लिमिटेड में रेवेन्यू बढ़ के रहा है, प्रॉफिट में भी ठीक ठाक है और EPS भी लगभग 17 के आसपास है। अब मोरेटोरियम और EMI की जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग नेक्स्ट क्वार्टर या 6 महीने तक रहेगा। बट इस क्वार्टर में अब स्टॉक को ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि प्रॉफिट में ज़्यादा कमी नहीं आई है। अगर प्रॉफिट बहुत नीचे की तरफ होता तब स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। बट ये कि मार्केट में अगर हल्की गिरावट होती है तो एक मौका होना चाहिए HDFC लिमिटेड में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स स्टॉक ढूंढते हैं। तो आप HDFC लिमिटेड को देखिए, थोड़ा सा इसको आप पोर्टफोलियो के वाइज भी देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में या 3-4 महीना 6 महीना इस तरह से आप देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। आपको टेक्निकली भी दिखाते हैं। और जो T+5 और 10-15 दिन के लिए कारोबार करते हैं तो उसका जो है थोड़ा सा रेंज अलग रहता है। और ये स्पेशली इस तरह के स्टॉक्स हैं, आपको 2-3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर लगभग 20 से 30% आपको रिटर्न दे सकते हैं जब आप ये गिरावट में हों। जैसे मार्च में ये लगभग 1500 के आसपास था, तब बहुत सारी बातें चल रही थी काफ़ी नीचे की तरफ आ जाएगा। बट ये है कि मार्केट में जब मार्केट गिरता है तो स्पेशली जो फाइनेंशियल स्टॉक्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं अभी। और उसका कारण भी आप जानते हैं, लॉकडाउन और कोविड-19 हर
सेक्टर के स्टॉक नीचे की तरफ आता तो उसको मौका देखना चाहिए। रिजल्ट का दिन था तो उसके वजह से थोड़ा सी हल्की सी गिरावट नीचे की तरफ है, तो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें मौका होना चाहिए। ये व्यू है और उसका टेक्निकली आप लोग को ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया का चार्ट लगा हुआ है और इसमें मूविंग एवरेज और RSI को लगाया गया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को। इसमें जो कैंडल हैं वो है डेली वाइज। देखिए ये ऊपर की तरफ से गिरावट आई है आज रिजल्ट के कारण, कुछ कमी पेशी आई है जैसे कि आपने देखा, बट ये कि प्रॉफिट हुआ है कंपनी को और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और रेवेन्यू में कुछ ग्रोथ हुई है। बट जो फाइनेंशियल स्टॉक्स में कमजोरी बनी हुई है, तो अब आने वाले दिनों में अगर टेक्निकली इसको देखेंगे तो जो आज ये गिरावट हुई है तो इसका जो अब ऊपर का जो हर्डल हो रहेगा लमसम आप मान के चलिए जो लगभग 1900 के आसपास का रहेगा। तो अगर अगस्त के मंथ में हल्की सी गिरावट होती है तो इसको देखिए मंथ के वाइज देखेंगे तो लमसम मान के चलिए जो ये कैंडल है लगभग नीचे की तरफ अगर आएगा तो ये 1800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उससे नीचे अगर आता है तो लमसम 1750 तक। तो जिन्होंने आज लिया है या फिर जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जिन्होंने लिया है तो इसमें बने रहना चाहिए। और ऊपर का जो एक हडल होगा इसका लमसम 1986 तक का एक आने वाले दिनों में दिख सकता है, आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है। जैसे कि ये देखिए ये ऊपर की तरफ गया था 1933, अगर ये 1930 को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज देता है डेफिनेटली ये 1970 1980 तक जाता हुआ दिख सकता है जो ये अभी दिखा रहा है। और कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हाई लो क्लोज का होता है तो उसी के अनुसार कैंडल बनते हैं। ये जुलाई का है और ये जून का, यानी मीन्स दो कैंडल तो ग्रीन में है, ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा था। और फाइनेंशियल स्टॉक्स में आप देख रहे हैं कि मोरेटोरियम और EMI की जो दिक्कतें बनी हुई हैं तो उसके वजह से गिरावट आ जा रही है और महीने में नीचे की तरफ आ रहे हैं और 10 से 15% एक तरह से हम मान के चलिए कि प्रॉफिट दे रहा है। जैसे देखिए इसी महीने क्या हुआ, इसमें देखिए 1752 में था और ये लगभग 1950 के आसपास 1940 के आसपास तक गया था, तो लमसम 200 पॉइंट का ऊपर अप डाउन हुआ है ये। और इसी तरह से अगस्त में भी हो सकता है, जैसे 1800 के आसपास ये अभी है आज एक्सपायरी के दिन, तो हल्की सी अगर गिरावट यहाँ से भी होती है तो इसको मौका होना चाहिए। और अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी में गिरावट होती, ज़्यादा थोड़ी सी गिरावट होती है तो धीरे धीरे इसको बाय करना चाहिए HDFC लिमिटेड को। आपने देखा कि कोविड-19 और लॉकडाउन में जब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है और मोरेटोरियम को अगर ख़त्म कर दिया जाता मीन्स EMI अगर देने लग जाएंगे लोग और तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट रहेगा, तो 2000 के ऊपर कारोबार करना चाहिए। जो 2000 से ऊपर की ओर फंसे हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए अभी HDFC लिमिटेड। आपको आने वाले दिनों में वो भी भाव दिखेगा जिस तरह का रिजल्ट रहा है। तो अगर RSI को देख रहे हैं तो लगभग 47 काफ़ी स्कोप है और डेली वाइज के हिसाब से देखेंगे तो आप 44 यानी मीन्स ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जितना डाउन में आपको मिलता है इसको खरीदते रहिए और ऊपर का एक टारगेट रखे जो इसने जुलाई के मंथ में बनाया है 1940 और 1930 का, तो आपको डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ परसेंटेज दे जाएगा। दिग्गज स्टॉक है, अगर जो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं तो इसमें नज़र रखिए। खबरें कंपनी की तरफ से रहती हैं तो उसमें फिर गिरावट रहता है, तो मौका तब देखना चाहिए जब स्टॉक गिर रहा हो और ये हर वीडियोस में आप लोगों को बताने की कोशिश। तो थोड़ा सा समय देंगे तो देखिए तो अप ट्रेंड में है स्टॉक, हल्की सी गिरावट है, रिजल्ट ठीक ठाक है, डेफिनेटली आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। निफ्टी में अगर इसी तरह से 200-400 पॉइंट नीचे ऊपर होता है तो इस स्टॉक में नज़र रखिए और इसको मौका या फिर एक अच्छी चाल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इवन आप अगर 1-2 महीना और देंगे तो हो सकता है कि 2000 को क्रॉस करे। तो फ्रेंड्स ये HDFC लिमिटेड का जो टेक्निकल था उसको बताने की कोशिश था, उसका विश्लेषण था और व्यू ये रहेगा कि इसको लोअर लेवल पे मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करके पार्ट वाइज, और ऊपर की तरफ अगर जाता है 10% या 15% जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको फिर आप प्रॉफिट बुक करिए या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं। ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया का Q1 का रिजल्ट और कुछ टेक्निकल एनालिसिस था, व्यू था। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।